हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं नई वीडियो। कल हमने किया था मोमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व और अब हम ले आए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम नया टॉपिक करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब किसी प्राइस के यानी परसेंटेज प्राइस के इंक्रीज होने से कितना परसेंटेज डिमांड में डिक्रीज़ होता है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं। यानी कि एक बार तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि परसेंटेज प्राइस में जितना चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना परसेंटेज डिक्रीज़ होता है वो, प्लस परसेंटेज प्राइस में जितना डिक्रीज होने से उसकी डिमांड कितने परसेंटेज बढ़ जाती है उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक आप समझते हो, इलास्टिसिटी आप याद रखो, जैसे इलास्टिक को हम खींच सकते हैं ना, लेकिन एक लिमिट तक ही खींचता है, वो भी ज़्यादा नहीं खींचता। यानी इलास्टिक जिसको खींचा जा सके, यानी इसमें जो प्राइस है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे उसकी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। यानी प्राइस के कारण उसकी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सटेंशन बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। अब देखो, इसका फॉर्मूला याद रखो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में चेंज होने से कितना डिमांड पर फ़र्क पड़ता है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, न्यू डिमांड माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100, ये लिख लिया हमने क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला। और अब हम ये देखेंगे प्राइस का, यानी न्यू प्राइस माइनस पी इंटू 100 डिवाइड बाय पी। यानी कि ये न्यू प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है। अब इसको चेंज कर लेंगे हम। अब यहाँ पे क्या आएगा? चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस, ये लिख लिया। जब हम इसको चेंज करेंगे, चेंज इन डिमांड, अब ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएगा हमारा, ये तो एज इट इज रह गया, यानी मल्टीप्लाई में चला गया। प्राइस को हम ऊपर रख देंगे, लेकिन जो क्वांटिटी प्राइस की है वो हमारी नीचे आ जाएगी। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली टर्म है जो प्राइस चेंज वाली, इनको एक साइड रख ले, यानी क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी प्राइस इनटू प्राइस बाय डिमांड। यानी कि मेन हमको ये दो फॉर्मूले याद रखने, एक तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और एक ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय डिमांड। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, तो हमें पता चल जाएगा हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है या ये वाला। तो देखो आगे करते हैं हम। अब हम ये सिचुएशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन कौन सी सिचुएशन होती है। एक होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो होती है जिसमें एक प्रोडक्ट है, उसके प्राइस में बिल्कुल ज़रा सा चेंज होने पे, यानी माइनर चेंज है, 0% के अप्रोक्सीमेट के चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज हो जाए। यानी कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में बिल्कुल ज़रा सा चेंज होने से और उसकी क्वांटिटी की डिमांड है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये इसका कोई रियल लाइफ में कोई एग्जांपल नहीं दे सकते हम कि इसका कोई एग्जांपल है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उसके प्राइस में हम बिल्कुल ज़रा सा चेंज करें और उसकी क्वांटिटी डिमांड पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए। अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अब देखो, इसने बोला कि प्राइस में बिल्कुल ज़रा सा चेंज हो गया, यानी 0 के बराबर, यानी यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो गया डिमांड में। यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिख लो, किसी की चीज़ के बारे में अगर हमने 0 लगा दिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी कि ये है हमारी क्वांटिटी डिमांड, ये हमारी प्राइस लाइन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्राइस है, क्या बोला इसने, माइनर सा चेंज हुआ, यानी कि ये बिल्कुल सिर्फ इतना ही है जितना है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? इनफाइनाइट। और अगर हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, तो हमारी कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के इक्वल जा रही है इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है।
अब देखो ये है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस को या तो हम बढ़ा दें या घटा दें, प्राइस के बढ़ाने या घटाने से उसकी क्वांटिटी पे कोई भी फ़र्क ना पड़े, उसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यानी कि प्राइस है उसको हमने बढ़ा दिया या घटा दिया, यानी हमारी प्याज थी वो 20 रुपये किलो थी, या उसको हमने कम कर दिया 10 रुपये किलो कर दिया, उसकी क्वांटिटी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब खाने की जो नेसेसिटी की चीज़ है उसको हम ये तो है नहीं कि कम कर देंगे, यानी कि हमें तो वो तो नहीं खानी पड़ेगी, तो उसके इफ़ेक्ट कुछ नहीं पड़ता क्वांटिटी डिमांड पे। एग्जांपल से समझ में आया। अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि इसने बोला कि डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि डिमांड जीरो, और जीरो के बारे में अगर हम कुछ भी लिख दें तो वो जीरो ही होता है, समझ में। अब देखो ये थी प्राइस लाइन, ये थी क्वांटिटी डिमांड लाइन। अब जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होता है उसमें बोला, जो इलास्टिक था उसमें बोल रहा था प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा था, इसमें बोला डिमांड चेंज नहीं होता, डिमांड की लाइन स्ट्रेट होगी, यानी कि प्राइस पहले इतना था फिर बढ़ के इतना फिर इतना, प्राइस कुछ भी बढ़ जाए या घट जाए लेकिन उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर ये पूछ सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में कैसा होता है, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें वर्टिकल होती है। इसका भी कोई रियल लाइफ में कोई एग्जाम्पल नहीं है। थर्ड नंबर पे आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वो होती है जब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो ज़्यादा हो लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम हो, यानी डिमांड में तो चेंज ज़्यादा हो गया लेकिन प्राइस में कम है। अब देखो ये प्राइस लाइन है, एक डिमांड लाइन है। अब देखो ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ये डिमांड कर्व है। अब पहले हमारा प्राइस था इतना तो हमें डिमांड थी इतनी, लेकिन जैसे ही हमारा प्राइस घट के यहाँ पे पहुँच गया, P1 से P0 पे पहुँच गया, या P2 बोल दो, P1 से यहाँ पे पहुँच गया P2 पे, तो हमारी डिमांड D2 होगी। यानी कि प्राइस में तो बिल्कुल इतना सा चेंज हुआ लेकिन डिमांड हमारी इतनी ज़्यादा चेंज होगी। तो इसको क्या कहते हैं? जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाए, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 2 रखा, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बड़ी लेंगे क्योंकि डिमांड हमारी ज़्यादा है। इसको कट किया 2.5 आ गया, यानी कि ये 1 से बड़ा है, तो इसलिए क्या कहेंगे जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से बड़ी होगी तो वो क्या होगी? इलास्टिक डिमांड, यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ऐसे ही है देखो, अब इसके एग्जांपल देखो आप, जैसे कि इसका एग्जांपल अब गोल्ड, इसमें सारे लग्जरी आइटम आते हैं या फिर ब्रांडेड आइटम आते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। वैसे ही ब्रांडेड क्लॉथ है, प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड है जो वो कम हो जाएगी। इसमें बस हमें ये फ़र्क दिखता है इलास्टिक और इनइलास्टिक में। जो इलास्टिक है उसमें ब्रांडेड चीज़ आएंगी, जो इनइलास्टिक है उसमें ब्रांडेड नहीं, उसमें लोकल प्रोडक्ट आएंगे हमारे। जैसे अब इनइलास्टिक में क्या होता है, इसमें जो परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड है वो लेस होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अब देखो फॉर्मूला यही, परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज प्राइस। अब हमने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, अब इसको कट किया 0.4 आ गया। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से भी कम होगी, तो इसका मतलब क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब देखो ये हमारा डिमांड कर्व होगा। अब देखो जो प्राइस में चेंज है वो ज़्यादा है, यानी प्राइस देखो P1 P2 D1 D2, पहले प्राइस इतना था तो हमें इतनी डिमांड थी, लेकिन जैसे ही P2 हुआ तो डिमांड इतनी हुई। यानी कि यहाँ पे देखो फिगर से ही पता चल रहा है कि प्राइस में चेंज ज़्यादा है और डिमांड में चेंज कम है। यानी प्राइस में चेंज ज़्यादा होने से और डिमांड में कम हो तो उसको कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब देखो इसमें बेसिक नेसेसिटी गुड आती है, जैसे सॉल्ट, मिल्क, क्लॉथ। अब देखो मैंने यहाँ पे भी सॉल्ट लिखा, यहाँ पे भी सॉल्ट लिखा, फ़र्क क्या है? ये टाटा सॉल्ट है क्योंकि इस टाटा सॉल्ट इसका नाम चल रहा है, ये लगा लो। या फिर देखो सॉल्ट कोई भी आदमी ले रहेगा, लेकिन जो टाटा सॉल्ट है वो थोड़ा पैसे वाला आदमी, मतलब ये प्रेफरेंस दिया गया कि एक गरीब आदमी तो लोकल नमक से भी गुजारा कर लेगा। तो इसमें क्या है, सारी ब्रांडेड चीज़ आ गई, जैसे टाटा का नमक हो गया, अमूल का मिल्क हो गया, यहाँ पे नॉर्मल मिल्क हो गया या नॉर्मल क्लॉथ्स हो गए। अब एक और रह गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी आप यूनिट से, यूनिटरी आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है 1, यानी कि चेंज इन परसेंटेज प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये दोनों इक्वल होते हैं। यानी 1 5/5 कट किया 1 आ गया, यानी डिमांड में भी उतना ही चेंज है, प्राइस में भी। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 हो तो उसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब देखो ये है डिमांड कर्व हमारा, ये प्राइस P1 ये P2, डिमांड D1 ये D2।
प्राइस घट के इतना हुआ, डिमांड में भी इतना ही, यानी कि प्राइस और डिमांड दोनों सेम, इतना ही ये चेंज हुआ, इतना ही ये चेंज हुआ, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने ये टॉपिक इसलिए कराया है क्योंकि मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे 2 क्विज़ डाले थे, मोस्टली बच्चों ने आंसर गलत ही दिया था। तो प्लीज़ वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।